दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीता माता की तुलना कुत्ते के चाटे हुए घी से की है। वीडियो में वह रामायण का जिक्र करते हुए ये बातें कहते नजर आते हैं। वही वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। ट्विटर पर लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की और उनका कोचिंग सेंटर को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सभी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा दिए गए इस बयान की वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ट्विटर पर इस विवाद के शुरू होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स दिव्यकीर्ति के समर्थन में ट्वीट लिखकर पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने पूरा वीडियो अपलोड कर बताया है कि आखिर वह क्या कह रहे थे। हालांकि अब उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। पहले पूरा देखो, उसके बाद मूल्यांकन किया करो। कुत्ते वाला कथन किसी ग्रंथ में कवि द्वारा कहा गया है, ऐसा एक ट्वीट में एक स्टूडेंट ने बताया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने पूरे वीडियो में क्या कहा। मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में ना तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, फिर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। स्टूडेंट्स द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए पूरे वीडियो में डॉक्टर दिव्यकीर्ति ये कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में आखिर में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ दौड़े चले आते हैं। वैसे ही सीता माता खुश थी, राम ने रावण को हरा दिया और अब इतने दिनों के बाद वो घर जाएंगी। राम समझ गए कि सीता बहुत खुश है और उन्होंने उन्हें रोकने को कहा। वह वीडियो के शुरुआत में एक लेखक को भी कोट करते हैं। वह आगे कहते हैं कि राम ने कुछ ऐसा कहा जो कहते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं, राम ने जो कहा वो बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कहना होगा। उन्होंने कहा, राम सीता से कहते हैं कि उन्होंने युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि ये युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा था। इसके आगे वो माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से कर देते हैं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा कि वह यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। मैंने संस्कृत में रामायण या महाभारत नहीं पढ़ा है। मुझे यह इस किताब में मिला जिसमें स्वयं वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया है। इंटरव्यू में उन्होंने उस किताब के पेज नंबर की भी जानकारी दी जहां से उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने कहा, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। मैंने ट्विटर पर कम और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताया है।
अब सवाल ये है कि हम क्या करें, क्योंकि यूपीएससी में तुलसीदास के संदर्भ में नारीवाद का मूल्यांकन जैसे प्रश्न आते हैं और तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में उन हिस्सों को छोड़ दिया और वह प्रगतिशील साबित हुए। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा, ये राम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लेखक राम के माध्यम से कह रहे हैं। लेखक अपने शब्दों को अपने पात्रों में डालते हैं, लेकिन तुलसीदास आधुनिक थे। उन्होंने नारीवाद के आगमन को देखा और इसे अपनी पुस्तक में शामिल नहीं किया। मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायिका एक दूसरे तरफ भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जब हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है।